मध्य प्रदेश के सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र में पिछले 3 दिन से लापता बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष का शव रविवार को सड़क किनारे मिला है। शव मिलने की सूचना पर केसली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। सागर से एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार 11 जुलाई की शाम करीब 6 बजे बाजार जाने को कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। परिवार के लोगों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी जानकारी ली, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। फिर केसली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। इस बीच रविवार को केसली के सामनापुर रोड पर केसली नगर के पास ही सड़क किनारे बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार बरकड़े का शव मिला। राहगीरों ने शव देखकर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलकर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा होने के कारण भी पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पे मायापुर थाना की डायल 100 के चालक अजय योगी और होमगार्ड सैनिक सुरेंद्र सिंह चौहान द्वारा युवक की मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में डायल 100 के चालक और होमगार्ड सैनिक ने युवक को मारते हुए खनिया थाना पिछौर विधायक प्रीतम सिंह लोधी को गालियां दी, जिसके बाद विधायक प्रीतम सिंह ने अपने फेसबुक से एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरह मुझे और मेरे कार्यकर्ता को टारगेट करके बदनाम करने की साजिश रची गई, जिससे मैं बहुत दुखी हूं, और प्रशासन ने अगर साजिश रचने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित प्रीतम सिंह लोधी ने समर्थकों ने मायापुर थाना का घेराव किया और नारेबाजी की। थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह कहा गया कि डायल 100 के चालक और होमगार्ड सिपाही पर मामला दर्ज कर तत्काल निलंबित किया जाए। पर भाजपा कार्यकर्ताओं के घेराव करने और ज्ञापन देने से पहले ही मायापुर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार ने डायल 100 के चालक अजय योगी और होमगार्ड सैनिक सुरेंद्र सिंह चौहान के ऊपर तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ये एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था 11 तारीख की शाम को। उस संबंध में उस वीडियो की जांच कराई गई। उसमें 100 डायल के स्टाफ में तैनात सैनिक थे सुरेंद्र चौहान और 100 डायल का चालक अजय योगी। इन दोनों ने जो इवेंट पर जो गाड़ी गई हुई थी वहाँ जो एक व्यक्ति है उसकी मारपीट कर दी है। उस संबंध में जांच कराई गई। उन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर संबंधित विभाग को, जो सैनिक था वो होमगार्ड कार्यालय से था, उनको भेजा गया पत्राचार, वहां से उसको निलंबित कर दिया गया। थाने की कार्रवाई में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ज्ञापन में ग्रामीणों ने क्या मांग की? ग्रामीणों ने यही मांग बताई कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, जो हम लोग कर चुके हैं। कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला ये है कि 11 तारीख को एक अपना सुरेंद्र सिंह चौहान जो कांस्टेबल थे और उनके साथ में एक आरक्षक और थे, दोनों ने एक फरियादी को, आरोपी को पकड़ा और उस आरोपी की पहले पिटाई करी, जो कि एक तरीके से गलत है। पहले आरोपी को थाने में पेश किया जाता है और माननीय विधायक जी को इस तरह से दिखाया गया कि विधायक जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास सीधा सीधा किया गया है। तो उसी घटना से सभी कार्यकर्ता लोग आहत थे। सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर और थाने में आवेदन दिया है संबंधित आरक्षक के खिलाफ कि उस पर एफआईआर हो और पद से निलंबित हो। जो कि शिवपुरी विधानसभा में गांव आता है वो, और कोई जैसे अपराधी होता है, ठीक है, अपराधी जो अपराध करता है उसकी अपन नहीं कह सकते। अब वहाँ पे जैसे अपराधी को फरियादी ने पकड़ लिया था, उसको खम्भे से बांध दिया। और जी आज हमने ज्ञापन दिया है। दिनांक 11/7/2024 को समय 12 बजे यहीं एक घटना हुई थी। उस घटना के विषय में आज हमने उस घटना में जो क्या था, उस घटना में जो यहाँ डायल 100 पे स्टाफ था, उस स्टाफ सुरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा एवं अजय योगी के द्वारा माननीय पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी को अपशब्द बोला गया एवं उस घटना को ऐसा तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया जिससे कि माननीय विधायक जी की धूलि क्षुम्मित हो। उससे हम सभी कार्यकर्ता बहुत क्षति पहुंची है हमारे अंदर आत्मा।
मध्य प्रदेश के दतिया में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़े थे। इस मौके पर दतिया भिंड सांसद संध्या राय, सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल, दतिया विधायक कांग्रेस राजेंद्र भारती सहित कई प्रतिनिधि मौके पर मौजूद थे। गौरतलब है कि दतिया के शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित किया गया है। इस अवसर पर सांसद संध्या राय ने रिबन काटकर कॉलेज का शुभारंभ किया और छात्रों के लिए सिटी बस को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में अनुविभागीय अधिकारी सौसर के निर्देश पर सौसर एसडीओपी नागर द्वारा स्कूल प्रबंधकों को और कोचिंग संस्थान प्रबंधकों की बैठक ली गई, जिसमें थाना प्रभारी एबी मार्सकोले और पत्रकार भी मौजूद थे। मीटिंग में स्कूल बसों को लेकर आम जनता की शिकायत पर प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए। स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी और जितनी सीट हैं उतने ही बच्चे बस में बैठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बस ड्राइवर और कंडक्टर के यूनिफॉर्म और नेम प्लेट होना जरूरी बताया गया है। सभी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल प्रबंधन के पास होना चाहिए और स्कूल बसों पर स्कूल प्रबंधन का नंबर और ड्राइवर का नंबर जरूर हो। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा को लेकर और बहुत सारी जानकारी देते हुए सारे नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बच्चों के प्रति जो सावधानियां बरती जाती हैं, जो स्कूल बसों से अपने घरों से निकलकर संस्थान तक आते हैं, उसके संबंध में इन लोग को बताया गया है कि प्रत्येक गाड़ी में एक तो जो इनके संस्थान है उनका नाम दृष्टिगोचर होना चाहिए। दूसरा, अगर ड्राइवर जैसे पीछे लिखा रहता है कि इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग प्लीज कॉन्टैक्ट, तो उसमें जो बस का मालिक है उसका नंबर प्लस स्कूल के संस्थान का भी नंबर उसमें ऐड करना चाहिए, ताकि किसी जनता के व्यक्ति को कोई कंप्लेंट करना है तो उनको करें। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर उसमें अंदर हो। सीसीटीवी कैमरे लगे हों। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है, ताकि उसके अंदर निगाह रखी जा सके रिकॉर्डिंग में कि कौन सा बच्चे के साथ कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी है या घटी। और कागज पूरे रखने के लिए बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि ड्राइवर कंडक्टरों का जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको जरूर आप चेक कराएं, तो नहीं तो कोई आपराधिक गतिविधि का कोई ड्राइवर या कंडक्टर उस बस में नौकरी कर रहा है और किसी बच्चे के साथ कभी नाबालिग बच्चे के साथ कोई। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आ रही है, जहां शाहपुर के रामपुर माल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा छोला छाप डॉक्टर के फर्जी दवाखाने पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई सीएमएचओ के बैतूल के निर्देश पर बीएमओ एसके रघुवंशी द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि रामपुर माल में फर्जी डॉक्टर द्वारा दवाखाना चलाया जा रहा था, जहां कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में दवाइयां जब्त की गई, जिसका पंचनामा बनाया गया। वहीं डॉक्टर से डिग्री दिखाने को कहा गया, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं मिली। आशीष पाल नाम का बंगाली डॉक्टर था ये रामपुर माल में प्रैक्टिस करता था। तो सीएमओ साहब को वहाँ से शिकायत आई थी, बोली ये आदमी प्रैक्टिस करता है, जाके जांच करके आओ क्या है क्या नहीं। तो हम उससे वहाँ गए, तो वहाँ पर पता गाँव ने पूछा, बोले सही झोला साहब डॉक्टर घर गाँव में जाकर इलाज करता है घर जाके। उसके घर पर वहाँ गए, वहाँ से दवा गोली सब जब्त करी, जो प्रैक्टिस करता वो जब्त करके सब लिया है उसकी। अच्छा, डिग्री नहीं मिली? कोई डिग्री नहीं उससे मांगी, तो दस्तावेज कहाँ। छतरपुर जिले के इमलाहा गांव में एक साइकिल पंचर की दुकान का जब एक महीने का बिजली बिल 1,22,383 रुपए आया, जिसको देखकर दुकानदार और बिल की कीमत सुनने वालों के होश उड़ गए। एक तरफ किसानों और उनके परिवार के ऊपर मौसमी आफत, तो दूसरी तरफ नीचे विभाग की मार झेलनी पड़ रही, जिसको देखते ही प्रदेश के मुखिया किसानों के लिए प्रयास करते हैं। प्रदेश के किसानों को, आम जनों को भी किसी भी समस्याओं से जूझना ना पड़े, लेकिन छतरपुर जिले में आम जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र बमीठा विद्युत सेवा केंद्र क्षेत्र के इमलाहा गांव में संतोष साहू के पिता लखन साहू गांव में एक ही साइकिल पंचर की दुकान चलाते हैं। दुकान का कनेक्शन संतोष साहू के नाम से है, जिसमें एक महीने का 1.25 लाख रुपए बिजली का बिल आ गया। परिवार ने बताया कि पिछला बिल 2,000 रुपए करीब आया था, जो यहां से कर्ज लेकर जमा कर दिया था, लेकिन जून महीने का बिजली बिल 1,22,383 रुपए आ गया, जिससे दुकानदार हक्का बक्का रह गया। जब मीटर रीडर से बात की गई तो वह सुधार के लिए उपभोक्ता से खर्चा पानी की बात करने लगा। अब बिजली विभाग के निचले कर्मचारी की लापरवाही माने या फिर मीटर रीडर की
लेकिन एक महीने में लाखों रुपए बिजली का बिल आना आश्चर्यजनक की बात है। मामले में जेई बीके तिवारी का कहना है कि मामले की सूचना मिली है, संज्ञान में लेकर सुधार करवाया जाएगा। अरे सर जी, मुझे पता चला, मैंने मोबाइल में देखा। हाँ। तो मेरा बिल इतना रख दिया है 1.5 लाख रुपए, तो मेरे को अटैक का झटका से लगा। बिजली का बिल मेरा इतना हाई कर दिया कि पता नहीं मेरे को कितना आ गया। फिर बताया बच्चों ने कि पापा बिल 1.5 लाख के लगभग के आ गया। हाँ। अच्छा, फिर बिल आ गया 1 महीने का बिल 1.5 लाख। कहाँ से नहीं, क्या बेचेंगे, कौन सी गैस थी हमारे पास बेचने के लिए, क्या बेचे हम। तो आप क्या करते हो? हम छोटी सी खेती है हमारे पास। हाँ। खाने का गुजारा चलता है, खर्चा पानी के लिए साइकिल की दुकान पंचर की कर रखी है। हाँ। तो पंचर की दुकान की बद्रीनाथ के मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव में कांग्रेस की हुई जीत को लेकर अयोध्या में भी कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। शहर के कमला नेहरू भवन में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कांग्रेसियों ने ये जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत की राजनीति करने वालों का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी से आशीर्वाद मिला था और अब भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। प्रभु श्री राम ने इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देकर अयोध्या के साथ साथ बद्रीनाथ सीट भी कांग्रेस की झोली में डाल दी है। बद्री विशाल ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है। अब नफरत की राजनीति और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 13 सीटों में से 10 सीट इंडिया गठबंधन की को मिली हैं। इस तरीके से पूरे देश में आपने देखा नफरत की राजनीति करने वालों का, और नफरत की राजनीति करने वाले इस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की धरती से जिन्होंने झूठ की राजनीति उनके नाम को वोट के नाम और नोट के नाम पे इस्तेमाल किया, उन्हें अयोध्या वासियों ने और प्रभु श्री राम ने अपना आशीर्वाद दे करके इंडिया गठबंधन को एक बड़ी जीत दे करके उनको एक जवाब देने का काम किया। ये नफरत की राजनीति और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। उसी तरीके से उपचुनाव 13 सीटों पे इंडिया गठबंधन को 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन और एक निर्दल को मिला, और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का सफाया हो गया। आम जनमानस ने तय कर दिया ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। और इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु ने बद्री विशाल की धरती से भगवान विष्णु ने भी अपना आशीर्वाद इंडिया गठबंधन देने का काम किया। रायबरेली में महिला की नृशंस तरीके से हत्या का मामला सामने आया है। 48 घंटे के अंदर आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पति जीतू सिंह पर ही पत्नी की हत्या करने का आरोप है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा गांव का है। एक जीतू सिंह है, ग्राम चुरवा के जीतू सिंह है, जिनकी शादी उत्तराखंड में चांदी नाम की लड़की से हुई थी, और 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उनको चोट लगा था और वहीं इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ है मृतका के भाई की तरफ से, और जीतू सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। उनको न्यायिक परीक्षा के लिए भेजा गया है। इस प्रकरण में और भी अगर कोई घटना में कोई बात आती है, पीएम रिपोर्ट और उसके आधार पर जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रायबरेली में ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव में बनी गौशाला के चारों तरफ लगाए गए तारों में ग्राम प्रधान ने करंट दौड़ा दिया है। इस करंट की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमावा गौशाला का है। रायबरेली पुलिस की मिलीभगत से मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। रायबरेली में मिलावटी मिठाइयां बनाकर सस्ते दामों पर पूरे जिले में सप्लाई की जा रही है। खुले पड़े मिठाइयों में कीड़े मकोड़ों की भरमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन जिला फूड विभाग ने चुप्पी साध रखी है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोहीहर गांव में स्थित अनिल मिठाई फैक्ट्री का ये पूरा मामला है।
तो वहीं अगली खबर भी यूपी के रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग का शव नदी में मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सलौन कोतवाली क्षेत्र के जमुरा गांव के रहने वाले 60 साल के रामनाथ शनिवार शाम सब्जी लेने बखोला बाजार गए थे, जिसका शव सेमरी झकरासी के पास स्थित सई नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। बाहर निकलने पर शव की शिनाख्त रामनाथ के रूप में हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पंजाब के भटिंडा में मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग और एसटीएफ की ओर से की गई चेकिंग। पुलिस ने इस चेकिंग को रूटीन चेकिंग बताया, लेकिन मेडिकल स्टोर मालिकों का आरोप है कि उनको बेवजह परेशान किया जाता है। भटिंडा में नशा मुक्त पंजाब के तहत पुलिस नशे की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आई है, जिसके तहत भटिंडा के अलग अलग मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग और एसटीएफ पुलिस ने चेकिंग की, जिसमें नशे से जुड़ी दवाई के बारे में जानकारी मांगी गई। प्रशासन साड़ी दुकान पे आया, रूटीन चेकिंग की, साढ़े को लीगल मेडिसिन मिली, हाल बिल्कुल में चली। किसी हरासमेंट तो परेशान है भी रूटीन चेकिंग आवे कोई दिक्कत नहीं, पर ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 4-4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ 8 ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ 12:30 ਨੂੰ ਫਰੀ ਕੀਤਾ, 4:30 ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ? ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 12:30 ਵਜੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਗਾਬਲਿਨ 300 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80-90 ਪੱਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੌਰੀ 80-90 ਟੈਬਲੇਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰਾਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਨਸਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ मेडिकल प्रोफेशन। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।